आज की जय। शास्त्रों में आया है धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म को हम आप जिस तरह से ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, जो भी धर्म है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना वेद शास्त्रों के माध्यम से, ये तो सामान्य धर्म है। लेकिन विशेष धर्म क्या है? सबका परित्याग करके केवल भगवान की ओर चलना। उन लोग जो हमारे भगवान के विरोधी हैं, जो भगवान के रास्ते में अड़ोरा मारते हैं, ऐसे लोगों का भी त्याग करके वो आगे की ओर बढ़ना, भगवान की ओर बढ़ना, ये विशेष धर्म है। जाके प्रिय नाराम भयदेही तजिए ताई कोटि वैजीसम यद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतनी भय मुद मंगलकारी। तो जहाँ भगवान में अड़ोरा हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे दुख सुख हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, सब का परित्याग करके भगवान की ओर चलना, ये विशेष धर्म कहलाता है। तो ध्रुव जी महाराज ने विशेष धर्म का पालन किया और विशेष धर्म का पालन करने पर उन्होंने सबको ठुकरा करके और भगवान का उन्होंने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद जब पुनः अपनी राजधानी में वापस आते हैं, जब राजा बन जाते हैं, तब उन्होंने सामान्य धर्म का भी पालन किया। सबसे प्रेम से बोलते थे, सबके बीच में बैठते थे, सबका सुख दुख सुनते थे। ये स्थिति, ये भगवान के भक्तों की रहनी है। भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने पर जीवन में राग द्वेष ईर्षा रह ही नहीं जाती, केवल शुद्ध आचरण रह जाता है। सबके प्रति दया रहती है, सबके प्रति ममता आ जाती है। इस तरह का व्यवहार भक्त करने लगता है। यही स्थिति श्री ध्रुव जी महाराज की है। वे अपने राज्य में रहकर व्यवहारिक दृष्टि से अपनी प्रजा का पालन करते हैं। उनके कष्टों को देख देख करके बड़े दुखी होकर का उसका निवारण करते हैं। और उनके जीवन में कोई द्रोही तो था ही नहीं, क्योंकि निज प्रभु में दे कहीं जगत तो काचन करहीं विरोध। जब भगवान ही सब जगह उन्हें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो वो विरोध करेंगे तो किससे करेंगे? इसलिए उनकी दृष्टि में तो प्रत्येक जीवात्मा भगवान का ही स्वरूप है, ये मान करके इस तरह का राज्य का पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी विडंबना आ जाती है भक्तों के भी जीवन में कि हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा करें, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं है, पर बिना मन के भी बुरा करने की स्थिति प्रकट हो जाती है। और यही स्थिति ध्रुव के जीवन में भी हुई। ध्रुव जी का जीवन भगवान से जुड़ा है, निरंतर उन्हीं की याद में खोए रहते हैं, निरंतर उनका चिंतन करते हैं। राज्य में जहाँ तहाँ सबको शिक्षा देते हैं, सभी कोई भगवान का भजन करते हैं। साधु संत अभ्यागत कोई भी हैं, सब प्रसन्न रह रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में एक विडंबना आ गई कि उनका जो भाई उत्तम था, उत्तम की प्रवृत्ति क्या थी? वो हिंसक था, वो शिकार करने का बड़ा शौकीन था। जो निरपराधी जीव हैं, बिना कारण के उनका संहार करो, ये अपराध तो बनता ही है। ये नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं तो चाहे जिसका वध करें, किसी भी जीव का वध करने से निश्चित रूप से पाप लगता है। तो उत्तम की जो प्रवृत्ति थी शिकार करने की थी, तो एक दिन शिकार करने के लिए वो घनघोर जंगल में जाता है। तो वहाँ पर शिकार तो मिला नहीं, यक्ष अलग मिल गए। तो यक्ष बड़े बलवान थे, मायावी थे। उन्होंने जम करके और उत्तम से माने लड़ाई की और अंत में उत्तम का संहार कर दिया, माने मारे गए उत्तम। अब जब शाम को उत्तम लौटे नहीं, तो उनकी जो माता सुरुचि थी बड़ी दुखी हुई कि मेरा पुत्र लौट करके क्यों नहीं आया। रात भर बिलखती रही। सवेरा हुआ
कुछ लोगों को लेकर के और वह जंगल जाती है। जहाँ तहाँ पता लगाती है, देखती है कि उसी जंगल में उसका प्यारा पुत्र मरा पड़ा हुआ है। उस पुत्र को देख करके बड़ी दुखी हो जाती है और वहीं पर ही आग जल रही थी, उसी आग में उसने अपने आप को जला दिया। अब वो भी समाप्त हो गई। अब इस बात का पता जब ध्रुव जी को चलता है, यद्यपि उनके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है और न बैर भाव है, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई कि उन्होंने सोचा चलो उन यक्षों से मिला जाए कि आखिर उन्होंने क्यों मारा। वो शांति की स्थिति में मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ध्रुव जी कुछ सेना को लेकर के और जब जंगल में जाते हैं तो उन यक्षों ने ही ध्रुव जी को घेर लिया। अब वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, अस्त्र शस्त्र डालने लगे। उसी समय पर ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु मुझे अब क्या करना चाहिए, अब आप ही बताइए। मैं तो नहीं मानता कि ये मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा स्मरण भगवान का जहाँ किया तो वहाँ पर ऋषि महात्मा पहुँच जाते हैं और कहते हैं, ध्रुव तुम बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हारे साथ में तो भगवान हैं, सारंग पानी हैं, इसलिए तुम्हें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है और तुम भी अपनी रक्षा के लिए इनसे युद्ध करो। इस तरह जब कहा तो श्री ध्रुव जी ने एक नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और जैसे ही उस नारायण अस्त्र को अपनी धनुष में चढ़ाया, उसी समय उन यक्षों की जो भी शक्तियाँ थीं अपने आप समाप्त हो गईं। उनकी जो शक्तियाँ थीं वो क्षीण हो गईं। अब उन्हें ये लगने लगा कि हम मारे जाएंगे। अब बड़े दुखी हो गए, लेकिन चूंकि उन्होंने ध्रुव ने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु अब मैं करूं क्या, यह सोच करके प्रभु तो कृपा ही करते हैं। तो भगवान ने उनके जो बाबा थे, जो दादा थे शंभुवन महाराज, उनसे कहते हैं कि इस समय आपका पौत्र जो है अधर्म की ओर चल रहा है, तो जा कर के उसे शिक्षा दो। ठीक उसी समय पर शंभुवन महाराज वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ध्रुव ये तुम क्या करने जा रहे हो। जैसे ही अपने बाबा को ध्रुव जी महाराज ने देखा, वे रथ से उतर कर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। शंभुवन महाराज कहते हैं कि बेटा तुमने तो भगवान का दर्शन किया है, तुम भगवान के परम भक्त हो, उनके बड़े प्यारे हो, लेकिन जो ये कर्म करने जा रहे हो ये कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि सब में भगवान ही तो है। भले वो तुम्हें दुश्मन दिखाई देते हों पर सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो तुम वध किसका करोगे, अपने प्रभु का ही करोगे ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति को तुम अपने हृदय से हटा करके और राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। ऐसा जब शिक्षा दिया तो शंभुवन महाराज की उस बात को मान करके ध्रुव जी ने घोषणा कर दिया कि युद्ध को समाप्त किया जाए। जो सेना थी वो भी सावधान हो गई। अब इधर ध्रुव सोचने लगे अब मैं क्या करूं। अब जो यक्ष थे वो तो भयभीत हो गए थे नारायण अस्त्र को देख करके, तो वो भी डरे हुए थे। ठीक उसी समय पर कुबेर जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक हैं, यक्षों के देवता हैं वो। तो कुबेर जी जब प्रकट हो जाते हैं तो कुबेर जी महाराज ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हमने ये देख लिया कि तुम में क्षत्रित्व कितना है, तुम क्षत्रिय होकर के भी अपने धर्म का पालन करते हो कि किसी की हत्या ना हो, इस बात को तुमने मान करके, और शस्त्र जो है माने आपने लड़ाई नहीं की, ये बहुत अच्छा किया। हम तो बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु आदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं कुबेर से, तो मुझ पर इतनी कृपा करो कि ये मेरा मन अब कभी बहिर्मुखी ना हो, संसार में ना जाए, निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण करता रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जब प्रार्थना किया तो कुबेर जी ने एवमस्त कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शंभुवन भी महाराज वहाँ से अपने स्वर्ग को चले जाते हैं।
इधर लौट करके आते हैं ध्रुव जी अपनी राजधानी में। उन्हें लगा कि आखिर देखो मेरे बाबा न आए होते तो मुझसे कितना बड़ा अधर्म बन जाता। मैं अपने भक्तों जो भगवान के हैं उन्हीं पर मैंने शस्त्र उठाया। ये संसार कैसा है, ये राग द्वेष के कारण ये सब कुछ होता है। हे प्रभु मुझे बचाओ, अब इस तरह का कभी कर्म ना हो। उनके हृदय में इस बात की बड़ी पीड़ा है। उसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद ध्रुव जी महाराज संपूर्ण तीर्थों की यात्रा में चले जाते हैं। तमाम तीर्थ यात्रा करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने कई यज्ञ किए। उन यज्ञों को निर्विघ्न संपन्न करने के बाद पुनः अपनी राजधानी में आ जाते हैं। राजधानी में आकर के उन्होंने भगवान शंकर की एक सुंदर जो है शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा किस तरह से करते हैं, यद्यपि उनके नौकर हैं, चाकर हैं, दासी हैं, दास हैं, सब हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते। स्वयं पुष्प लाते हैं, स्वयं बेलपत्र लाते हैं, स्वयं जंगल जा कर के कंदमूल फल लाते हैं और ले जा कर के भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं। फूल चढ़ाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं, प्रेम में भर भर के चढ़ाते हैं। उन्हें होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ का कुछ हो जाता है। प्रेम में इतने डूब जाते हैं, उनकी तन्मयता इतनी बढ़ जाती है, उन्हें शरीर का भान नहीं रहता। उसी स्थिति में भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुव की इस प्रेम की स्थिति को देख करके भगवान शंकर अपने आप को संभाल न सके, प्रकट हो गए और कहते हैं ध्रुव आँखें खोलो, मेरा दर्शन करो। ध्रुव ने जब आँखें खोली तो साक्षात भगवान शंकर खड़े हुए थे। भगवान का सुंदर दर्शन करके उन्होंने दर्शन किया कि उनका जो शरीर है कपूर वर्ण का है, उनके गले में सर्पों के हार पड़े हुए हैं, सुंदर जटा मुकुट है, उसमें भी सर्प बंधे हुए हैं, सुंदर चंद्रमा चमक रहा है और गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं और कटी में जो है मृगछाला बांधे हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, उसमें डमरू बंधा हुआ है। इस छवि को देख करके ध्रुव जी परम प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ध्रुव वरदान मांगो, तुम्हारी मैं इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम जो भी सेवा करते हो प्रसन्नता से करते हो, तुम्हारे हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शंकर की इस वाणी को सुनकर के ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव भगवान शंकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जिसका नाम निरंतर लेते रहते हैं, जिनके प्रति आपके हृदय में प्रेम भरा रहता है, नेत्र हमेशा छलकते रहते हैं, बस वही कृपा मेरे हृदय में आ जाए कि मैं निरंतर प्रभु का ध्यान करूं, उनके प्रेम में डूबा रहूं, उन्हीं का नाम स्मरण करता रहूं, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने वो मस्तु कहा। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में तो निरंतर भगवान विराजे ही रहते रहे, निरंतर उनका स्मरण करना, उन्हीं की सेवा करना, मानसिक सेवा करते रहते थे, प्रेम में डूबे रहते थे। उन्हें अपने राजपाट की चिंता नहीं रहती थी, सब भगवान को समर्पित कर दिए। इस तरह से 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी महाराज राज करते रहे। इसके आगे की कथा क्या है, ये कल आप लोग श्रवण करें। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।